हर साल पूरे विश्व में अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2020 में 50वां अर्थ डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले अर्थ डे मनाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को हुई थी। अर्थ डे मनाने के लिए हर साल एक थीम रखी जाती है और साल 2020 के लिए थीम है क्लाइमेट एक्शन। यानी अर्थ डे मनाने के लिए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यही वक्त है कि जब हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक्शन लेना होगा। इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन पर बात करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्लाइमेट चेंज, और आपको बताएंगे कि ये जलवायु परिवर्तन किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और यही समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रयास करें। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे बदलावों से अछूता हो। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 1990 के मुकाबले 50% तक ज्यादा हो चुका है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट सिस्टम में कई बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जिसके नुकसान आने वाले समय में काफी भयावह हो सकते हैं। यदि आपको याद हो तो साल 2019 में अमेज़न के जंगलों में लगी आग से ब्राजील समेत आसपास के अन्य देश प्रभावित हुए थे, जिसके कारण ये माना जा रहा था कि ये पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि इस तरह से आग लगना ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज इतना चिंता का विषय क्यों है, और जिस तरह से अर्थ डे की थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन, तो उससे होगा क्या। तो चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं और समझते हैं। साल 1880 से आज के समय को कंपेयर करें तो समुद्र का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच बढ़ गया है और साल 2100 तक 30 से 122 सेंटीमीटर यानी कि 1 से 4 फीट बढ़ने का अनुमान भी है। यदि हम वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहते हैं तो विश्व के स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2010 से 2030 के बीच 45% कम करना पड़ेगा और फिर साल 2050 के आसपास से ये एमिशन 0 तक पहुंचना जरूरी होगा। आपने पेरिस एग्रीमेंट का नाम तो सुना ही होगा। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट प्लेजेस की गयी। इसमें कार्बन एमिशन को कम करने की बात कही गई, लेकिन ये कार्बन एमिशन में कटौती का केवल 1/3 हिस्सा ही कवर करता है। यदि क्लाइमेट के संरक्षण के लिए कड़े फैसले लिए जाते हैं तो साल 2030 तक कम से कम 26 ट्रिलियन US$ का आर्थिक लाभ विश्व को मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर 2030 तक लगभग 18 मिलियन से अधिक नौकरियां देगा, जो विशेष रूप से सस्टेनेबल एनर्जी के लिए होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, हर किसी के छोटे छोटे प्रयास पर्यावरण को बचा सकते हैं, जैसे कागज और लकड़ी की खपत को कम करें, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें, वर्षा जल को संरक्षित करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप आज से प्रण लीजिए कि पर्यावरण को बचाने में योगदान जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।